हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, है ना, विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, है ना। 1000 एमसीक्यूज की एक सीरीज करने वाले हैं हम। एंड जो आज का जो टॉपिक है आपका, दिस इज क्लास नंबर 10, और जो हमारा टॉपिक है आज का दैट इज द रेंट थ्योरी, है। तो इसमें रेंट थ्योरी में हम देखेंगे कि जो आपका लैंड जो है ना, तो लैंड का जो आपका रेंट तय होता है वो किस तरीके से, जैसे हमने पिछली क्लास में आपका देखा क्या कि हमने वहां पे देखा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है ना। फिर हमने देखा था कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी को हमने देखा था कि जो आपका ये जो कारक है ना, फैक्टर्स जो है, जो भी उत्पादन के कारक हैं, उनका जो कंपनसेशन है या उनकी जो कीमत है वो क्या होती है, किस तरीके से डिसाइड की जाती है ना, कितनी दी जाती है, तो इन सब किस बेसिस पे दी जाती है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। उन्हीं कारकों में से एक कारक आपका लैंड है ना। अब लैंड इतना आवश्यक क्यों है हमारे लिए? ये लैंड हमारे लिए इतना आवश्यक क्यों है ना, क्यों इसको अलग से पढ़ने की जरूरत है? तो अगर आप देखेंगे तो आपको क्या पता है कि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, जो हमारी जो हम, बस एक मिनट हमें दीजिएगा, है ना। देखिए, चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेंगे कि ये हमारा लक्ष्य अकेडमी का ऐप है। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं वो जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, सो दैट कि आपके लिए आपकी प्रिपरेशन और भी आसान हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको वीकली फ्री टेस्ट वगैरह मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, एमसीक्यूज वगैरह, है ना। किसी भी सब्जेक्ट का आप दे रहे हो ना, अकाउंट्स, ईपीएस या फिर आपका बीएसटी, तो उन सबकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है ना। ये रहे आपके पर्टिकुलर सेक्शन है आपके, है ना। यहाँ से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। और आपको पता है कि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलता है ना, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिछला ट्रेंड क्या रहा है ना, हमें तैयारी को किस तरीके से ओरिएंट करना है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। कैसे डाउनलोड करना है वो सारा प्रोसीजर दिया है। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हियर इज द व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप जाके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं ना। अगर आपको बैचेस खरीदने हैं ना, बीपीएससी टीआरई 4.0, ये इकोनॉमिक्स के लिए है आपका। इससे रिलेटेड अगर किसी के लिए भी आपको बैच खरीदने हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर लेंगे। इस पर्टिकुलर बैच के लिए आपकी ये डिटेल्स हैं, दिस इज द कोड बिहार। अगर आप अप्लाई करेंगे तो 1500 का ऑफ मिलेगा एंड द लिंक इज गिवन इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो ये सारी तमाम जानकारियां आपके किससे संबंधित थी, आपके कोर्स से संबंधित है ना। तो हम बात कर रहे थे कि हमको लैंड ही क्यों करना है ना, लैंड की थ्योरी को इतना इंपॉर्टेंस देके हम क्यों कर रहे हैं। तो आपकी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है या कहीं की भी अर्थव्यवस्था हो, है ना, तो उसमें आप देखेंगे कि जो लैंड है, जो भूमि है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। कहीं की भी अगर किसी भी कंट्री के अगर उसके इकोनॉमी और उसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर हम बात करते हैं तो हम वहां पे क्या देखते हैं कि वो 3 भागों में विभाजित है आपका, है ना। प्रथम सेक्टर, है ना, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी, है ना। टर्शियरी में आपकी सर्विसेज आ जाती हैं, है ना, जैसे डॉक्टर, वकील, सीए, है ना, एडवोकेट। तो ये सारी सर्विसेज आपकी यहाँ पे आ जाती है। आईटी हो गया सबसे मेन आपका। देन सेकेंडरी में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज आपका आ जाता है ना, उद्योग और उद्योग से संबंधित जितना भी उद्योग और उत्पादन, है ना, ये सारा आ गया आपका यहाँ पे। और प्राइमरी में क्या है आपका, प्राइमरी इट्स प्योरली एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, है ना, यही सारी चीजें आती है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र जो है ये पूरा का पूरा आपका भूमि पे निर्भर है, कहीं ना कहीं, है ना, लैंड और भूमि पे निर्भर है। और कुछ हद तक आपका द्वितीय जो है वो भी इसी पे निर्भर है ना, कि अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना रहे, कोई भी फूड प्रोसेसिंग की हमारी इंडस्ट्री है, या फिर अगर हमारा स्टील का प्लांट है ना, किसी के लिए भी आपको पता है आपको खनिज चाहिए, तो खनिज भी इनडायरेक्टली आपको भूमि पे रिलेटेड है। तो किसी भूमि का रेंट आप किस तरीके से तय करेंगे, है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, किन्होंने दी है ना, ये थ्योरीज कहती क्या है ना, कैसे लैंड का हम रेंट तय करते हैं, किराया तय करते हैं। तो ये सारी तमाम चीजों के लिए आपको क्या जानना है, रेंट थ्योरी को आपको स्टडी करना है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ना उसका वास्तविकता क्या है, कि मतलब रियल लाइफ में उसका क्या उपयोग है, उसको जरा जान लेंगे ना तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी रहता है चीज, है ना। तो मेरा अपना यही रहता है कि हम क्या करें कि आपको वास्तविकता से मतलब कनेक्ट कर दे, है ना, रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट कर दे, सो दैट कि आपको लगे कि हाँ भाई पढ़ किस लिए रहा है ना, ये स्टडी हो क्यों रही है। तो चलिए हम आते हैं अपनी क्लास पे, है ना, बहुत ज्यादा टाइम निकल गया।
इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी के लिए और हमेशा के लिए आपको काम देगा, है ना, कि क्यों जरूरी है ये चीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें कहता है अकॉर्डिंग टू द रिकार्डियन थ्योरी द रेंट अराइजेस बिकॉज ऑफ व्हाट। क्यों रेंट अराइज होता है? रिकार्डियन सिद्धांत के अनुसार किराया इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि कैपिटल इज अ मैन मेड फैक्टर, क्योंकि जो पूंजी जो है वो एक मानव निर्मित कारक है। लैंड हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस, लैंड के बहुत सारे यूजेस हैं। लैंड इज हेट्रोजीनियस इन क्वालिटी, भूमि गुणवत्ता में विषम है। और लैंड इज परफेक्टली इलास्टिक इन सप्लाई। क्यों आप इस सिद्धांत को पढ़ते हैं? एज पर द रिकार्डियन, रिकार्डो के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है रेंट का, वो क्यों अराइज होता है। एबीसी नोट्स इसके आप बनाएंगे खुद से, जिन्होंने बना रखे हैं रिवीजन करेंगे अच्छे से, है ना। मल्टीपल रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, है ना। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना नया चीज निकल के आएगा, आपके अपने नोट से ही नई नई चीजें निकल के आएंगी, है ना। तो मल्टीपल रिवीजन इज द की। और जिन्होंने नहीं बनाया है ना, जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं एग्जाम, जिनका नोट अभी फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है, प्लीज अपने हाथों से नोट्स बनाइए, जरूर बनाइए, है ना, हर टॉपिक का। हाँ, तो आंसर है हमारे पास सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों ऐसा होता है? रिकार्डियन थ्योरी के हिसाब से रेंट क्यों अराइज होता है? क्योंकि भूमि जो है उसकी गुणवत्ता जो है वो अलग अलग है ना। कोई भूमि बहुत ज्यादा गुणवत्ता वाली है, किसी में बहुत ज्यादा मिनरल है, किसी में बहुत ज्यादा फर्टिलिटी है, तो इस वजह से क्या है, रेंट हमारा अराइज होता है। नेक्स्ट आप बताएंगे इकोनॉमिक रेंट इज डिफाइंड एज, जो आपका किफायती किराया है या फिर आर्थिक किराया जो है वो किस तरीके से परिभाषित किया जाता है? पेमेंट फॉर द लेबर अबव मिनिमम, पेमेंट टू द फैक्टर अबव ओवर एंड अबव इट्स ट्रांसफर अर्निंग, पेमेंट फॉर द कैपिटल डेप्रिसिएशन, या फिर पेमेंट जस्ट सफिशिएंट टू कीप द फैक्टर इन इट्स करंट यूज। न्यूनतम से ज्यादा लेबर के लिए पेमेंट, लेबर की बात कहां से आ जाएगी, है? किसी फैक्टर को उसकी ट्रांसफर कमाई से ज्यादा पेमेंट देने के लिए, कैपिटल डेप्रिसिएशन के पेमेंट के लिए, ये भी कहां से हो जाएगा। हाँ देखिए आंसर से हमारे पास ठीक है, पेमेंट टू अ फैक्टर ओवर एंड अबव इट्स ट्रांसफर अर्निंग, कि उसकी जो ट्रांसफर अर्निंग है उसके ऊपर जितना भी हम पैसा देते हैं दैट इज आर इकोनॉमिक रेंट, है ना। नेक्स्ट आएंगे आप क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि रिकार्डियन थ्योरी, देखिए आपको यहां से इतना तो पता चलेगा, क्वेश्चन करते करते, अगर आप फर्स्ट टाइमर भी है ना तो आपको क्वेश्चन करते करते पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना। तो आपको एक मेन टॉपिक यहाँ मिला रेंट थ्योरी में, रिकार्डियन थ्योरी, कि आपको रिकार्डियन थ्योरी हर पहलू से कर लेना है, उसके एजम्पशंस क्या है ना, उसके प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, उसमें बोला क्या गया है। तो ये सारी चीजें आप तमाम चीजें 360 डिग्री अप्रोच रखेंगी कि अगर एक शब्द आ रहा है, एक टॉपिक आ रहा है, तो उससे संबंधित जितनी भी चीजें उन सबको आप पढ़ जाइए, है ना। तो हमसे कह रहे हैं कि रिकार्डियन थ्योरी में रेंट का क्या मतलब है? प्राइस डिटरमिन्ड है, प्राइस डिटरमाइनिंग है, प्राइस के द्वारा निर्धारित किया गया है, कीमत से तय होने वाला है, कीमत तय करने वाला है, ये है ना। बोथ प्राइस डिटरमिन और प्राइस डिटरमाइनिंग दोनों काम करता है कि प्राइस से ही तय होता है और प्राइस को ये तय भी करता है, या फिर आपका नाइदर, दोनों में से कोई बात नहीं। ये डिटरमाइनिंग फैक्टर है ना, प्राइस डिटरमाइनिंग। रेंट जो है, रेंट ही आपका तय करेगा कि प्राइस क्या होगा, है ना, क्योंकि उसी के रेंट पे डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना आएगा। तो ये एक प्राइस डिटरमाइनिंग फैक्टर है, कीमत तय करने वाली चीज है आपकी, है ना। एज पर रिकार्डियन, है ना, रिकार्डियन की थ्योरी के हिसाब से स्कार्सिटी रेंट अराइजेस व्हेन, स्कार्सिटी कमी का किराया तब होता है जब जमीन की सप्लाई पूरी तरीके से इलास्टिक हो, एकदम परफेक्टली इलास्टिक है आपकी सप्लाई में। लैंड इज लिमिटेड इन सप्लाई, लिमिटेड है आपके सप्लाई में। और लैंड इज होमोजीनियस, ये बात तो अभी हमने खंडित की है ना इससे पहले, कि लैंड जो है आपका होमोजीनियस नहीं होता। लैंड के क्या है, आपकी गुणवत्ता जो है वो हेट्रोजीनियस रहती है ना। हर जगह एक समान लैंड आपको नहीं मिलता, कहीं की जमीन बहुत फर्टाइल है, कहीं की आपकी बंजर है ना, कहीं खनिज बहुत ज्यादा है तो कहीं खनिज बहुत कम है। तो इस तरीके से लैंड क्या है, लैंड इज नॉट अ होमोजीनियस फैक्टर, है ना। मार्जिनल लैंड ऑन्स रेंट, जो सीमांत जमीनें होती हैं वो किराया कमाती हैं क्या?
बी इज द करेक्ट आंसर कि लैंड क्या है, इज लिमिटेड इन सप्लाई, इसीलिए इसकी स्कार्सिटी रेंट अराइज होती है। ट्रांसफर अर्निंग रेफर्स टू व्हाट, ट्रांसफर अर्निंग का क्या तात्पर्य है बताएंगे। ट्रांसफर अर्निंग्स रेफर्स टू व्हाट, ट्रांसफर अर्निंग का क्या तात्पर्य है बताएंगे आप। earnings in the next best alternative use, maximum possible earning, then your marginal productivity या फिर normal profit। स्थानांतरण आय से क्या तात्पर्य है आपका, सामान्य लाभ, सीमांत उत्पादकता, अधिकतम संभावित कमाई या फिर अगले सबसे अच्छे वैकल्पिक उपयोग की कमाई क्या है आपकी जी। देखिए दोनों में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में और उसमें थोड़ा सा अंतर है ना। इसमें आप कमाई बताते हैं बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव की, और उसमें सेक्रीफाइस बताते हैं ना कि जो आपने त्याग दिया, और इसमें आप बताते हैं जो आपने कमाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वासी रेंट है ना। अर्थ किराया किससे जुड़ा हुआ है। क्वासी रेंट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, लैंड ओनली, कैपिटल इक्विपमेंट इन द लॉन्ग रन, कैपिटल इक्विपमेंट इन द शॉर्ट रन, लेबर इन लॉन्ग रन। क्वासी रेंट किससे संबंधित है आपका, ये किससे संबंधित है, पूंजीगत आपका कैपिटल इक्विपमेंट इन शॉर्ट रन से संबंधित है क्वासी रेंट। डिटेल में इसको देखेंगे बाद में। नेक्स्ट बताइएगा, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी रेंट। क्वासी रेंट का अर्थ किराए की अवधारणा सबसे पहले किसने पेश की थी, रिकार्डो, मार्शल, वॉलरास या फिर आपके जेएस मिल ने। किन्होंने आपको ये क्वासी रेंट का सिद्धांत सबसे पहले दिया था बताएंगे। किसने दिया था आपको, मार्शल ने दिया था। और किस लिए दिया था आपको, फॉर शॉर्ट रन ना। हमको याद रखना है कि शॉर्ट रन में आपका, अभी भी पिछला क्वेश्चन भी आपने देखा कि कैपिटल इक्विपमेंट इन शॉर्ट रन में आपका क्वासी रेंट लगता है। ठीक है, दिया किन्होंने, तो मार्शल सर ने दिया, शॉर्ट रन के लिए दिया, कैपिटल इक्विपमेंट्स के लिए दिया, एंड फॉर फिक्स कैपिटल। कैपिटल भी कैसा, तो फिक्स नेचर का है ना, इसको आप देख लेंगे, ध्यान में रखेंगे सब चीजों को। फिर रिकार्डियन रेंट रेफर्स टू रेंट ऑन व्हाट, अर्बन लैंड, माइंस एंड फिशरी, एग्रीकल्चरल लैंड या फिर ऑल काइंड ऑफ कैपिटल। ये तो सबको पता होगा है ना, थोड़ा सा भी पढ़ा है हमने तो इसी किस पे, ये कृषि भूमि के लिए इन्होंने दिया हुआ है ना। और इन्होंने क्या कहा था कि जो आपका जो रेंट जो अराइज होता है वो क्यों, क्योंकि जो आपका लैंड की जो गुणवत्ता है वो विषम है ना। ये बातें उन्होंने बताई थी आपको। एग्रीकल्चरल लैंड पे इनका जो स्टडी था वो एग्रीकल्चर लैंड पे था आपका है ना। उन्होंने ये भी कहा था कि दो चीजें उन्होंने कही थी कि एक आपका कि एक तो इनका जो था आपका ये एग्रीकल्चरल लैंड पे किया गया, इनका जो भी थ्योरी इनकी प्रूफ की गई थी ना, तो वो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड पे प्रूफ की गई है। प्लस इन्होंने आपका कहा है कि जो लैंड जो होता है वो एक तो हेट्रोजीनियस होता है, दूसरा वो समय के साथ उसकी वैल्यू जो है, उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो डिप्रिशिएट करती है ना, ये उन्होंने बताया। लैंड की नहीं, उसकी उपजाऊ शक्ति आपकी जो है वो डिप्रिशिएट होती है, ये याद रखेंगे आप। द लैंड विच अर्न्स जीरो रेंट इज कॉल्ड व्हाट। जो भूमि आपकी जीरो किराया कमाती है या शून्य किराया कमाती है तो उसको आप कैसा लैंड बोलते हैं, मार्जिनल, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव या फिर सुपीरियर। सुपीरियर तो बोलेंगे नहीं है, जो किराया ही नहीं कमाती उसको हम श्रेष्ठ कैसे बोल सकते हैं। ठीक है आपकी सीमांत है ना, इंटेंसिव एक्सटेंसिव नहीं है ना, ये तो एक्सट्रैक्शन पे बेस करता है कि इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। लेकिन जो आपको शून्य किराया कमा के दे वो कौन सी होती है, सीमांत भूमि होती है ना। डिफरेंशियल भेदक किराया किसके कारण उत्पन्न होता है। डिफरेंशियल रेंट अराइजेस ड्यू टू व्हाट, स्कार्सिटी की वजह से, डिफरेंस इन द फर्टिलिटी और सिचुएशन की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से या एकाधिकार की वजह से।
किसकी वजह से विभेदक किराया उत्पन्न होता है आपका, है? कि हम एक ही लैंड के लिए, मतलब सेम जमीन का टुकड़ा है, उसके लिए अलग अलग हम दाम क्यों देने को तैयार होते, या फिर उसका रेंट अलग अलग क्यों होता है ना। जैसे मान लीजिए कि एक प्लॉट है ना, 100 स्क्वायर फीट्स का, है ना, 100 स्क्वायर फीट्स का एक है, और वही 100 स्क्वायर फीट का एक लैंड है। दोनों के रेंट में बहुत ज्यादा का किराया अंतर क्यों आ जाता है? सिचुएशन एंड एग्जैक्टली ये क्यों? उसकी फर्टिलिटी की वजह से, है ना, उसकी उर्वरकता और उसकी स्थिति की वजह से ना। जैसे कि मान लीजिए कोई बीच टाउन में आपका एक प्लॉट है, और एक आपका एकदम खेत वेत में दूरदार जगह पे कहीं कोई प्लॉट है, तो दोनों के प्राइस में आपको बहुत अंतर मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी फर्टिलिटी और उसकी जो अवस्थिति है, सिचुएशन है ना, जिस पोजीशन पे हुआ, उसमें अंतर होने की वजह से आपका रेंट जो है वो डिफर कर रहा है। द कॉन्सेप्ट रेंट इज अ सरप्लस, रेंट जो है ये सरप्लस है, इज सेंट्रल टू वॉट, किराया एक सरप्लस है। यह कॉन्सेप्ट किसके लिए जरूरी है? मार्शल थ्योरी के लिए, रिगार्डियन थ्योरी के लिए, किनेशियन थ्योरी के लिए, या फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के लिए। देखिए आपको 4 थ्योरीज मिली आपको यहाँ पे, है ना। ये चारों थ्योरीज को आपको, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो आपको रेंट इज अ सरप्लस किसने यूज किया है ना, किसने उसको सरप्लस कहा है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस आपको ये चारों थ्योरीज पता होनी चाहिए ना। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी हमने इससे पहले वाले क्लास में किया, ये अलग है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अलग है ना। तो आपको इन दोनों को कर लेना है। ये किसके लिए है? ये रिगार्डियन के लिए ना। हम अभी बेसिकली रिगार्डियन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन मॉडर्न थ्योरी, अभी आगे मॉडर्न देखिए, आपने एक मार्शल सर की देखी जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड है, एक आपने रिगार्डोस थ्योरी देखी, और ये क्या है? आपका मॉडर्न थ्योरी है। कॉसी थ्योरी, कॉसी रेंट थ्योरी, जो कि आपका शॉर्ट रन के लिए रहेगा। फिर एक मॉडर्न थ्योरी, है ना। 4 चीजें आप देख चुके अभी तक, चारों को आपको ध्यान में रखना है। इन मॉडर्न थ्योरी इकोनॉमिक रेंट कैन एक्रू टू वॉट, आधुनिक सिद्धांत में आर्थिक किराया किसे मिल सकता है? एक्रू टू वॉट, है ना। लैंड, लेबर ओनली, कैपिटल ओनली, लैंड ओनली, एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के किसी भी कारक को। इकोनॉमिक रेंट कैन एक्रू टू एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना, ये ध्यान रखेंगे। कॉसी रेंट डिसअपेयर्स इन व्हेन, कब ये आपका गायब हो जाता है? शॉर्ट रन में ये नहीं देखने को मिलता हमको, लॉन्ग रन में नहीं मिलता, आपका मीडियम रन में नहीं मिलता, या फिर नेवर डिसअपेयर्स, या फिर ये कभी भी खत्म नहीं होता, अर्थ किराया हमेशा बना रहता है ना। बताएंगे शॉर्ट रन में ये गायब हो जाएगा, लॉन्ग रन में गायब हो जाएगा, मीडियम रन में, या फिर ये कभी गायब नहीं होता, बताएंगे। शॉर्ट रन में तो ये होता ही है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या है? ये आपका ये डिसअपेयर हो जाएगा। लॉन्ग रन सप्लाई ऑफ लैंड इज व्हाट, लंबे समय में लैंड के सप्लाई को हम क्या मानेंगे, है ना। आपको याद है जब हमने इससे पहले जो एक थ्योरी की थी, उसमें हमने कहा था कि लंबे समय में जो आपका कोई भी जो है आपका, हाँ, यहाँ पे आंसर क्या है आपका? परफेक्टली इनइलास्टिक, है ना। लंबे समय में ये इनइलास्टिक आपका हो जाएगा, पूरी तरीके से इनइलास्टिक और लोचदार आपका हो जाएगा, है ना, लोचदार हो जाएगा ना, इसमें कोई लोच आपकी नहीं रहेगी। नेक्स्ट आएंगे आप, नेक्स्ट आएंगे इकोनॉमिक रेंट अंडर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई बिकम्स, है ना। अगर आपका सप्लाई लैंड का, भूमि की सप्लाई अगर आपकी परफेक्टली इलास्टिक है ना, इलास्टिक मतलब क्या कि प्राइस की वजह से उसमें उसकी सप्लाई में उतार चढ़ाव आ सकता है ना, कि अगर प्राइजेस हाई होंगी तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। प्राइसेस कम होंगी तो प्राइजेस हाई होंगी तो डिमांड घट जाएगा, प्राइजेस लो होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो उस तरीके की सिचुएशन है ना। कह रहे हैं कि इकोनॉमिक रेंट अंडर दिस क्या होगा? आर्थिक किराया
परफेक्टली जब आपका लोचदार है भूमि, उस वक्त क्या होगा। भूमि का सप्लाई लोचदार है तो उस वक्त बताना है आपको कि इकोनॉमिक रेंट का क्या होगा। वो जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इक्वल टू द ट्रांसफर अर्निंग हो जाएगा, या फिर इनडिटर्मिनेट रहेगा आपका, है ना। कैसा रहेगा आप बताएंगे। सप्लाई अगर इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो ये जीरो हो जाएगा, है ना, शून्य। अभी हमने देखा भी था कि इकोनॉमिक रेंट क्या है आपका, मोनोपोली रेंट अराइजेस बिकॉज ऑफ व्हाट, एक्सक्लूसिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। इसका आंसर सभी लोग देंगे, तुरंत से देंगे। गवर्नमेंट सब्सिडी की वजह से मोनोपोली रेंट आती है, परफेक्ट कंपटीशन की वजह से आती है, होमोजीनियस लैंड की वजह से आती है ना। किसी संसाधन का अनन्य मालिकाना हक जो है उसको मोनोपोली रेंट दे देता है ना। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर सरप्लस इज कॉन्सेप्चुअली सिमिलर टू व्हाट, कंज्यूमर का जो सरप्लस है वो वैचारिक रूप से किसके समान है, कंज्यूमर सरप्लस के बराबर, इकोनॉमिक रेंट के बराबर, कॉसी रेंट के बराबर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उपभोक्ता अधिशेष, आर्थिक किराया, अर्थ किराया, अवसर लागत, किसके बराबर है ये, इकोनॉमिक रेंट, आर्थिक किराए के बराबर है आपका, है ना। नेक्स्ट, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी रेंट, स्कार्सिटी रेंट का आपका जो है किसने बनाया ये कॉन्सेप्ट, है ना, रिकार्डो, मार्शल, वॉन थुनेन, या फिर आपका पेरेटो। तो ये कौन है आपके, मार्शल, है ना, एकदम सही। स्कार्सिटी रेंट का कॉन्सेप्ट आपका किसने दिया है, मार्शल ने दिया है ना। नेक्स्ट, रेंट एंटर्स प्राइस अंडर, किराया कीमत में शामिल होता है किस स्थिति में, है ना, कि आपका रेंट जो है वो प्राइस में ही है इंक्लूडेड। तो कब होता है, मॉडर्न वाले में, रिगार्डियन वाले में, दोनों में, या किसी में से नहीं, किसी में नहीं। ये क्या है, आधुनिक सिद्धांत के तहत जो किराया है वो प्राइस में ही शामिल होता है ना, किराया कीमत में शामिल होता है इन योर मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में। क्वेश्चन नंबर 20, मार्जिनल लैंड in Ricardian theory is what, less fertile and less fertile land under cultivation, कि खेती के तहत सबसे कम उपजाऊ भूमि को आप क्या कहते हैं, मार्जिनल लैंड। नेवर कल्टिवेटेड लैंड, कभी भी उस पर कभी खेती ना की गई भूमि। मोस्ट फर्टाइल, ये तो होगा नहीं। लैंड विद द हाईएस्ट रेंट, ये भी नहीं होगा ना। इन दोनों में से थोड़ा सा देख सकते हैं, तो ये क्या है, लेकिन हमको क्योंकि इस पे आपको मार्जिनल रेंट मिलेगा, है ना, मार्जिनल रेंट आएगा, तो वो क्या है, लेस फर्टाइल, यानी कि उस पे ऐसा नहीं है कि उस पे कभी कल्टीवेशन नहीं किया गया। अगर कभी कल्टीवेशन ही नहीं किया जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका रेंट क्या है ना। इससे तो मार्जिनल लैंड है, इस पे आपका आता है रेंट, है ना, तभी तो आपको पता चला कि वो कैसा है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका ए हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक रेंट कब आपका पॉजिटिव रहेगा, है ना, इकोनॉमिक रेंट आपका कब पॉजिटिव रहेगा, कौन से वाले कंडीशन में आपको बताना है। जब ट्रांसफर प्राइस जो है आपका, जो बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव पे जो आपकी कमाई होगी, है ना, जैसे मानिए कि एक लैंड है, ए बी सी 3 प्रकार की आपके पास लैंड थी, सबसे ज्यादा कीमत इसकी थी, सबसे अच्छी भूमि ये थी, और उसके बाद ये फर्स्ट नंबर की थी, ये सेकेंड नंबर की, ये थर्ड नंबर की, है ना। तो इससे जितनी कमाई होगी वो ट्रांसफर लैंड बताएगा आपको, है ना। तो ट्रांसफर और एक्चुअल अर्निंग में अगर ट्रांसफर अर्निंग ज्यादा है तो पॉजिटिव रहेगा, दोनों बराबर है तो पॉजिटिव रहेगा। अगर एक्चुअल इज ग्रेटर देन ट्रांसफर है तो आपका पॉजिटिव रहेगा, या फिर परफेक्टली, जब सप्लाई उसका परफेक्टली इलास्टिक है, किस स्थिति में होगा पॉजिटिव, बताएंगे आप। ये क्या है हमारा, किस में होगा, जब हमारा एक्चुअल अर्निंग जो है वो ज्यादा है, और जो हमारा ट्रांसफर अर्निंग है, कि मतलब मान लीजिए इस पे हम 2 लाख रुपए कमा रहे थे, इस पे हम 1 लाख रुपए कमाते, तो क्या है, क्योंकि हमको एक्चुअली ज्यादा मिल रहा है, तो हमारे पास जो इकोनॉमिक रेंट आया वो हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बताएंगे, इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे कि इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई इकोनॉमिक रेंट इज व्हाट,
इकोनॉमिक रेंट क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है तो उसमें इकोनॉमिक रेंट का क्या होगा, फुल पेमेंट देगा, जीरो पेमेंट देगा, नेगेटिव देगा या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना, क्या होगा बताएंगे। पूरा पेमेंट देगा, शून्य देगा, नकारात्मक देगा, नेगेटिव, या इसको तय नहीं किया जा सकता। परफेक्टली इनइलास्टिक है ना, इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक द इकोनॉमिक रेंट इज, उसका आर्थिक रेंट कितना हो जाएगा, ये आपको क्या देगा, फुल पेमेंट देगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ रिकार्डियन रेंट, है ना। ऑप्शन ए इज लैंड हैज अ डिफरेंशियल फर्टिलिटी, लेबर एंड कैपिटल यूनिट्स आर होमोजीनियस, सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इलास्टिक, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, है ना। तो आप बताएंगे कि एजम्पशन कौन सा नहीं है रिकार्डियन रेंट का, है ना। एजम्पशन कौन है, देखिए डिफरेंशियल वाला हमने किया, लैंड एंड कैपिटल यूनिट्स आर होमोजीनियस, ये भी हम मान के एजम्पशन चलते हैं, है ना। और जो आपका सप्लाई ऑफ लैंड है इज परफेक्टली इलास्टिक, ये क्या है आपका रिकार्डियन का एक एजम्पशन नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वासी रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, है ना, आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, है ना, औसत और सीमांत के बीच का आपका जो डिफरेंस है वो है क्वासी रेंट। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का है आपका ये क्या हो जाएगा आपका टोटल रेंट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म, है। तो क्वासी रेंट आपका किसका डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है टोटल, है ना, टोटल कुल राजस्व और आपका कुल वेरिएबल कॉस्ट का, है ना, लागत का शॉर्ट रन में, है ना। शॉर्ट रन की बात करें, जब भी क्वासी की बात करेंगे तो शॉर्ट रन की बात करेंगे, लॉन्ग रन में ये डिसअपेयर हो जाता है आपका, है ना। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, अंडर द मॉडर्न थ्योरी, है, मॉडर्न जो आपका सिद्धांत है रेंट का, अंडर द मॉडर्न थ्योरी रेंट अराइजेज मेनली ड्यू टू व्हाट, है ना, किस वजह से आपका जो रेंट है वो अराइज होता है ना। हेट्रोजीनियस लैंड की वजह से, ट्रांसफर अर्निंग की वजह से, शॉर्ट रन सप्लाई की वजह से, या फिर स्कार्सिटी प्लस रिलेटेड इलास्टिसिटी ऑफ आपका फैक्टर सप्लाई, है ना। तो दोनों की वजह से होता है आपका स्कार्सिटी प्लस कमी की वजह से, प्लस उसका जो कारक आपूर्ति का सापेक्ष लोच है ना, इन दोनों की वजह से क्या है आपका जो रेंट है ये अराइज होता है ना, क्योंकि स्कार्सिटी है हमारे पास। तो दीज वर द 25 क्वेश्चंस फ्रॉम योर थ्योरी ऑफ रेंट, है ना, रेंट का जो आपका सिद्धांत है। तो इसके आपके कुछ क्वेश्चंस थे। तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है, क्या क्या करना है इसमें करना है कि आपको व्हाट इज रेंट, पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे आप। रेंट क्या है आपका, रेंट कहाँ से आता है, आपका जो आपका लैंड है ना, तो लैंड का जो आपका जो कंपनसेशन है, लैंड एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसका जो कंपनसेशन है वो क्या है हमारा रेंट है। फिर आपको देख लेना है कि किन किन लोगों ने इसकी थ्योरी दी है और सभी का एक तो स्टेटमेंट क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, किस बेसिस पे रेंट जो है आपका अराइज होता है, प्लस उनके एजम्पशंस क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्यों उसकी आलोचना हुई और फिर दूसरा क्यों आया। तो उसमें आपने देखा एक रिकार्डियन आएगा, क्वासी देखना है आपको, सरप्लस रेंट क्या होता है, किसने यूज किया, फिर मार्शल का रेंट थ्योरी क्या है ना, मॉडर्न रेंट थ्योरी क्या है ना, मार्शल, रिकार्डियन, मॉडर्न, है ना, ये तीन रेंट्स देखने हैं आपको। और फिर क्वासी क्या होता है, इकोनॉमिक रेंट क्या होता है, मार्जिनल रेंट क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, तो ये सारी चीजें देखनी है ना, किसने किस चीज को बेस देके आपका थ्योरी बनाया है। तो इन सबको आप एक बार बस रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।